आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी, हिंदुस्तान को अब सेक्युलर मुल्क नहीं कहा जा सकता। अमरीकी रिपोर्ट। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2022 ने हिंदुस्तान में मजहबी पाबंदियों के बारे में तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार दिया गया है और कहा गया है कि मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुत्व नज़रिए को परवान चढ़ाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे मजहबी आज़ादी का कमीशन हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के लिहाज से एक तशवीशनाक मुल्क की हैसियत से देखता है और मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क की बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क ही कहा जा सकता है। अमरीकी रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर ढाए गए मज़ालिम पर भी आवाज़ उठाई गई है कि और कहा गया है कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर बहुत जुल्म ढाए गए, इन्हें क़त्ल और बुनियादी हुकूक़ तक से महरूम किया गया, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियती बरदरियों पर तशद्दुद और इनका क़त्ल आम सारा साल किया जाता रहा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हिंदुस्तान में मज़ीद 11 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जिसके साथ ही मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से दुनिया के तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। मुस्लिम ख़वातीन को ज़बरदस्ती होली के रंग लगा दिया गया, हिंदू इंतहा पसंदों ने शरपसंदी की इंतहा कर दी, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 मुस्लिम ख़वातीन को ज़बरदस्ती होली के रंग लगाने का मामला सामने आया है। इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि वो रंग लगाने वाले गुंडों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मामला धामपुर के महाराज मंदिर के सामने का है। बताया जा रहा है कि 2 मुस्लिम ख़वातीन अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर अपने घर जा रही थी। इस दौरान चंद हिंदू शरपसंद बाज़ार में होली खेल रहे थे। ख़वातीन के इनकार करने पर वहां मौजूद शरपसंदों ने इन पर रंग लगा दिया और पानी फेंकते रहे। ख़वातीन ने इन्हें यह भी कहा कि हम बाज़ार जा रहे हैं, इस तरह होली मत मनाएं। फिर एक शरपसंद आया और मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान के चेहरे पर भी रंग लगा दिया और इससे दूसरे शरपसंदों ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हुई बुजुर्ग मुस्लिम ख़वातीन के चेहरे पर ज़बरदस्ती रंग लगा दिया। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने यह पेश क़यासी की है। आज यानी इतवार से अगले 5 दिनों तक अजीम तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 5 डिग्री इजाफा दर्ज होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और अगले 5 दिनों तक अजीम तरीन दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दौरान अहदेदारों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश की है। लोकसभा इंतखाबात, बीजेपी की 5वीं फहरिस्त जारी, अदाकारा कंगना रनावत उम्मीदवारों में शामिल। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 6 रियासतों में नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। नए चेहरों में अदाकारा कंगना रनावत, कोलकाता हाई कोर्ट के साबिक जज अभिजीत गंगोपाध्याय शामिल हैं। कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि साबिक जज मगरबी बंगाल के तुमलुक हलके से मुकाबला करेंगे। बीजेपी ने मरकजी वज़रा अश्विनी कुमार चौबे, वीके सिंह और वरुण गांधी के नाम खारिज कर दिए हैं। इसराइली फौजियों ने ख़वातीन का रेप किया और गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया, इनकी लाशें अपने कुत्तों के आगे रख दी। फ़लस्तीनी खातून का बयान। अल-शिफा हॉस्पिटल में इसराइली ऑपरेशन 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। एक तरफ जहां इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों मरीजों, बेघर फ़लस्तीनियों और तिब्बी अमले को इनखला का हुक्म दिया है, वहीं इंकशाफ हुआ है कि सह्योनी फ़ौज ऑपरेशन के दौरान फ़लस्तीनी ख़वातीन का रेप करके इन्हें कत्ल कर रही है। अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब एक इमारत में फंसी हुई एक फ़लस्तीनी खातून ने कतरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा को बताया कि इसराइली
فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل پر جاری چھاپے کے دوران خواتین کو اغوا کر کے ریپ کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کر دیا۔ حمیلیہ الحسی، جنہوں نے 6 دن عمارت کے اندر محصور رہ کر گزارے، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ الشفا ایک جنگی علاقہ بن چکا ہے۔ فلسطینی خاتون نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے خواتین کا ریپ کیا، انہیں اغوا کیا اور گولیاں برسا کر قتل کر دیا، ان کی لاشیں اپنے کتوں کے آگے رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا اس سے بھی کچھ بدتر ہو سکتا ہے؟ کیا خواتین کو مدد کے لیے پکارنے کی آواز سننے سے بڑھ کر کوئی اور خوفناک بات ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم مدد کے لیے اسرائیلی فوجیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز انٹرپرائزز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔